स्टार्ट करें मैडम, सरोजिनी मैडम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम अपनी माता पिताओं को, गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, एकत्वा गुडाकेश ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता जी को, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, इस गीता ज्ञान को, श्री कृष्ण परमात्मा को, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को कोटि कोटि नमन है। कल हम लोग चर्चा किए थे कि फलापेक्षा के बिना सभी लोग, मैंने जो भी राजर्षि जिसे माने हैं, जो क्षत्रिय है और गृहस्थ है, वे सभी लोग धर्म के साथ रहते हुए, आत्मज्ञानी होते हुए वे लोग अपनी जिंदगी को बिताए, राजकाज को संभाले, सब कुछ। वैसे सभी लोग अपने कर्मों को करते हुए अपने नियत कर्म, हर एक के लिए एक नियत कर्म जो विधि विधान होता है, छात्र धर्म, उसको निभाते हुए हम अपनी जिंदगी को गुजारा करते हुए हम आत्मज्ञानी बन सकते हैं। कोई कर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसी में हमें पूर्णता प्राप्त करना है। तो यहाँ पे अर्जुन के लिए कह रहा है श्री कृष्ण ने, ताकि वे सभी लोग ज्ञान प्राप्त करके भी अपने राजकाज को संभाले थे, अपने क्षत्रिय धर्म को निभाए थे। और तुम तो ज्ञानी नहीं हो, ना होते हो तुम कर्मों को छोड़ना चाहते हो, यह तुम्हारे लिए समुचित नहीं है। या जो ज्ञानी जनकादि, कल हम लोग 6 राजाओं के नाम लिए, जनक महाराज, अश्वपति, भगीरथ, प्रहलाद, अम्बरीश, इक्ष्वाकु, ऐसे राजाओं के बारे में बताया था। तो वे सभी भी अपने कार्य को अच्छी तरह से संभाले। तुम कर्मों को छोड़ना चाहते हो, युद्ध कर्म को छोड़ना चाहते हो, यह तुम्हारे लिए समुचित नहीं है। तुमको कर्म करना ही है, कर्मों को समझना है और आगे बढ़ना है। क्षत्रिय प्रारब्ध के साथ तुम देह को लिए हो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का आचरण तुमसे होना ही है, क्योंकि सभी धर्म राजा से आश्रय, राजा के आश्रय में है। सभी धर्म राजा के आश्रय में है। इसीलिए तुम राज देह को तुम प्राप्त किए हो, तुम राज धर्म का पालन करना ही है तुम्हें।
राजधर्म के लिए जो कारक है राजा ही है। इसीलिए क्षत्रिय प्रारब्ध देहधारी जो हो तुम, उस प्रकार के कर्मों का आचरण करना ही है। आत्मज्ञानी ना होते हुए भी कर्मों का आचरण करना है, आत्मज्ञानी होते हुए भी कर्मों का आचरण करना है। इस प्रकार यहाँ कहा गया है, कर्मों को छोड़ने मात्र बंधन में मुक्ति नहीं होती, कर्मों के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त करना है। जैसा दूध में वो घी है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, प्रक्रिया होती है। और वो गन्ने में वो मीठापन है, तिल में तेल है। इस प्रकार तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे कर्मों के अंदर ही वो योग है, वो ज्ञान है, इसीलिए तुम्हें करना है। ये 21वां श्लोक है। यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत् एव इतरः जनः, माने जहां जहां जो जो कर्म श्रेष्ठ आचरण करता है, उसी कर्म को बाकी लोग भी आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, सह माने वह, यत् प्रमाणम कुरुते जिसे प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, लोकः तत् अनुवर्तते, लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे जो श्रेष्ठ जैसा आचरण करता है, उसी प्रकार लोग उसके अनुयायी बनकर उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ श्रेष्ठता के लिए कहा गया है। घर में जो मुखिया होते हैं, बाकी सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। कार्यालय में एक प्रबंधक होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। देश के लिए राजा होता है, तो राजा का अनुसरण करते हैं। यहाँ श्रेष्ठता, श्रेष्ठ ही मार्गदर्शी है, श्रेष्ठ व्यक्ति ही मार्गदर्शी। उसी प्रकार सभी लोग चाहते हैं, करे या ना करे, लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको मानते हैं। लेकिन यहाँ कहने जा रहे हैं कि श्रेष्ठत्व और ज्येष्ठत्व में भिन्नता है। जो ज्येष्ठ व्यक्ति है घर पर, तो उसकी बात को मानने की, उसी प्रकार चलने की बहुत कुछ होता है घर पे। लेकिन ज्येष्ठ श्रेष्ठ है करके हम कह नहीं सकते हैं। ज्येष्ठ की बातों को मानते हैं, लेकिन ज्येष्ठ ही श्रेष्ठ है करके यह नहीं कह सकते हैं हम। अगर श्रेष्ठ हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे ये जो राजा है, राज्य के लिए श्रेष्ठता का वहन करते हैं और उसी प्रकार उसके चाल चलन के अनुसार व्यवहार करना चाहते हैं। अगर राजा सत्पुरुष हो तो जनता के लिए बहुत ही आशीर्वाद होता है। तो वो बुद्धजन हो तो सभी समाज बुद्धजन होते हैं। तो यहाँ पर श्रेष्ठता ज्येष्ठता के लिए यहाँ पर कहा गया है कि एक कार्तिक मास में एक विप्र नदी स्नान के लिए गए थे और अपने साथ एक तांबे के लोटे को भी साथ लेके गया। तो नदी में प्रवेश करने के पहले उसने क्या किया, इस लोटे को कहीं वहां तट पर रखने के लिए सोचा, लेकिन जब स्नान करते समय कोई चोरी कर लिया तो मुश्किल होता है करके उसने क्या किया, वहां पे जो रेत होता है, रेत के अंदर
उस लोटे को रखकर फिर कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ पे किस रेत के अंतर्गत है करके, तो उस पर एक डाली को रखा है, पेड़ की डाली को, ताकि की एक चेन के जैसे हम पहचान सके। वैसे रखे तो इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं, और वैसा रख के चला गया। लेकिन जब तक वो बाहर आया तब तक हर जगह पे ऐसे ही एक शिवलिंग की तरह बनाकर उस रेत के साथ, और उस पे एक डाली रखे, वैसे ही बहुत कुछ दिखाई दिया। किसका है, मेरा कहाँ है करके कैसे वो ढूंढ पाएगा? वो ढूंढ नहीं पाया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो विप्र भले ही वेदाध्ययन किया है, सब जो व्यक्ति पहले आया इसके बाद में वो देखा है कुछ ऐसे साइकत के शिवलिंग को बना रहा है, उस पर एक डाली को रखा ताकि बाकी लोग भी रख दिया। अंदर क्या रखा किसी को भी मालूम नहीं। तो ये विप्र, ये ब्राह्मण व्यक्ति इस प्रकार आचरण करना ऐसे एक के शास्त्र के अनुसार है करके समझकर सभी लोग कर दिए थे। ये क्यों किया? ये अपने लोटे को छिपाने के लिए किया, लेकिन बाकी लोगों को मालूम नहीं है। फिर भी उनके अनुसार शिवलिंग को भी बनाकर फिर नहाने चले गए। तो यहाँ पे यह बता रहे हैं कि सभी लोग श्रेष्ठ के मार्ग को अपनाने की कोशिश किया, अच्छी बात है, लेकिन वो अपने लोटे को खो बैठा ना पता कर पाने के कारण। मैंने कभी कभी हमारे ही कार्य हमारे लिए अपाय के लिए, अनर्थ के लिए मार्ग हो जाते हैं। इसीलिए मैंने एक भेड़ बकरी की तरह चल पड़ते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण को इतना समझना है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको समझ कर करना है। तो यहाँ पे धार्मिक चिंतन की आवश्यकता है करके कह रहे हैं। समाज में इस प्रकार के धार्मिक चिंतन को अपने मार्ग के लिए से इस प्रकार के चिंतन के साथ हम चल पड़े तो बाकी लोगों के लिए मार्गदर्शक हो सकता है। क्योंकि जो ब्राह्मण व्यक्ति कर रहे हैं वो तो प्रमाण करके मानते हैं, ज्ञान है, वो प्रमाण है कि नहीं उसको मालूम होना है। इस प्रकार ये धर्म तत्व इसमें निहित है, ताकि हम जानबूझकर एक ज्ञान के साथ व्यवहार करें। इस संदर्भ में हिंदू धर्म वैसे ही काफी विशाल है। तो यहाँ पे मतांतरण, किसी और को मतांतरण करने के पीछे नहीं पड़ते हैं, केवल ज्ञान देना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। जिस प्रकार राजा लोग इस विशिष्ट वेद प्रमाण सहित वे लोग व्यवहार किए और लोगों में उसको अनुसरण करने के लिए बाध्य किए, इसीलिए सत्य युग जो हम कहते हैं चतुष्पाद के साथ व्यवहारित हुआ। जो जनता सुख शांति के साथ जीवन बिताए, लेकिन अगर अवगाहना नहीं हो तो इसी प्रकार के ब्राह्मण जो किया है उसी प्रकार हो जाता है, एक मूढ़ भक्ति जैसी हो जाती है। तो धीरे धीरे आज के समाज में जो मूढ़ भक्ति, क्योंकि ज्ञान ना हो तो सभी लोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं मालूम नहीं, और इसके प्रति एक नकारात्मकता भी शुरू हो गई। अरे क्या करे, क्या ऐसा करे तो क्या मिलता है, तो बताने वालों का लोप हो गया है, ज्ञान क्षीण हो गया है। तो यहाँ पे अर्जुन को यही कह रहा है कि आदर्श बनने के लिए, अपने श्रेष्ठत्व को प्रमाणित करने के लिए ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। किस लिए तुम ये कार्य कर रहे हो, युद्ध कार्य कर रहे हो, इसके प्रति तुम्हें अवगाहना होनी चाहिए। केवल द्वेष भावना से यह नहीं हुआ।
इसके पीछे धर्म की स्थापना की बात हुई। धर्म के लिए करना है, धर्म आचरण है, युद्ध ही हो भले, लेकिन धर्म आचरण है। इस प्रकार तुम्हें ज्ञान लेना है। तो इस प्रकार की जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे श्री कृष्ण उसको एक प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी को ही सभी लोग फॉलो करते हैं, अनुयायी बनना चाहते हैं। तो ज्ञान के साथ माने विवेक के साथ व्यवहृत होना, व्यवहार करना बेहतर है। इस प्रकार से 21वें श्लोक में बताया गया है। और 22वें श्लोक में न मे पार्थासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मैंने हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं त्रिषु लोकेषु कर्तव्यम किंचन न अस्ति। मैं मुझे त्रिषु लोकेषु तीनों लोकों में कर्तव्य किंचन न अस्ति, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि अनवाप्तम अवाप्तव्यम, अनवाप्तम जो प्राप्त नहीं हुआ, अवाप्तव्यम जो जिसको प्राप्त करना है, न कर्मणि वर्ते एवचा, कुछ है नहीं कर्म, फिर भी मैं तो कर्मों के बीच में ही, कर्मों का पालन करते हुए ही हूं। क्योंकि किस कारण मैं तो इस युद्ध भूमि में आया, तुम्हारे रथ चला रहा हूं, मेरा कोई काम है यहाँ पे, मैं तो कोई अस्त्र नहीं ले रहा हूं। अकर्ता की भावना से वो युद्ध में उतरे थे, क्योंकि उससे कोई राज्य नहीं मिलेगा। पांडवों को अगर मिले तो पांडवों को या कौरवों को मिलेगा, कृष्ण को नहीं मिलता, फिर भी युद्ध कर रहा है। युद्ध में, युद्ध के बीच में है। त्रिलोकेषु किंचन, तीनों लोके में कुछ कार्य करने को नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त करना या ना प्राप्त करना कुछ भी नहीं है मेरे लिए, फिर भी मैं तो कर्म कर ही रहा हूं। मैंने जो ज्ञानी है उसके लिए नहीं, लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। जैसे सूरज अपनी किरणों को बिखेरता है, कांति और उष्णता को बिखेरता है, पेड़ अपने फलों को वो खुद नहीं खाता है, सबको छाया देता है। तो ये सभी कार्य क्या है, एक अकर्ता की दृष्टि से ही हो रहे हैं। मैंने कर्मों के बीच में रहना है, कभी निराश नहीं होना है। मैंने आशा हो तो निराशा, आशा निराशा हो तो फिर बंधन, इससे परे होना है। तो हर कार्य इस द्वंद्व से परे, द्वंद्वातीत बनना है। तो ऐसे समय में जो भी कार्य होता है मंगल कार्य ही है, और तो उससे जो फल मिलता है वो तो प्रसाद ही है, सबके लिए आशीर्वाद ही है। तो यहाँ कृष्ण को देखे तो हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहा है। कभी गायों को चराने ले जाता था, कभी ये बंदरों को माखन खिलाते हुए, कभी राक्षसों को नष्ट करते हुए, कभी गायों की रक्षा करते हुए, कभी गोपिकाओं के बीच में गाना गाते हुए, नाचते हुए, कभी अक्रूर के साथ जाते हुए, कभी हस्तिना में, कभी द्वारका में दर्शन देते हुए, और जो आर्तनाद करते हैं उनकी रक्षा करते हुए, इस प्रकार हर जगह पे वही है। और दूत के बारे में गया और शांति संदेश सुनाया, लेकिन युद्ध की अनिवार्यता को लेकर आए। तो यहाँ जब अर्जुन ने पूछा
मेरे राजा सारथी बनो, तो चुपचाप वो सारथी बनकर, सारथी बनना माने घोड़ों का ख्याल रखना, और हर दिन घोड़ों का नहाना भी, उनको नहलाना भी है, और उन्हें दाना खिलाना भी है, समय समय पर उसका ख्याल, उसके सेहत का ख्याल भी देखना पड़ता है। इस प्रकार हर एक व्यवहार को अपने बुझावों पे लेते हुए वो कार्य कर रहा है। और जिस समय में अर्जुन बहुत ही निरासक्त हो गए, वैराग्य की भावना छा गई, निराशा में डूब गए, तो उस समय उसको उठ खड़ा करने के लिए भगवत गीता का बोध भी किया है। तो यहाँ पे वो जो माता हो उसको भी मोक्ष ही प्रदान किया, और पूतना जैसे राक्षसी को भी उन्होंने विष पान कराने के लिए जो आया उसको भी मोक्ष प्रदान किया। माने यहाँ किसी भी दृष्टि में, वैर दृष्टि हो या प्रेम की दृष्टि हो, दोनों के लिए मोक्ष ही है। उनके साथ जुड़े जो भी, तो उनके लिए मोक्ष ही है करके यहाँ कृष्णस्थ भगवान स्वयं करके भागवत में उनकी कीर्ति गान। अर्जुन, मैं तो ज्येष्ठ भी हूँ, श्रेष्ठ भी हूँ, फिर भी मेरे लिए कोई काम नहीं है, फिर भी सबके लिए आदर्श बनना है, इसीलिए कार्य कर रहा हूं। अगर मैं कर्मों को छोड़ दिए तो बाकी लोग भी छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ आदर्श की जगह पे अगर कर्मों को छोड़ दिए तो आदर्श की जगह पे अनादर्श स्थापित हो जाता है। यह इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। यदि या हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 23वां श्लोक है। यदि याहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, मैं अप्रमत्त होकर कर्म करता हूं। ऐसा ना हो तो सभी जो जन है मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, मेरे जैसे ही व्यवहार करेंगे। मैंने श्रेष्ठ मने बहुत ही आवश्यक विषय मुखिया के रूप में यहाँ पे हम पिछले श्लोक में देखे थे उसके बारे में। इसमें श्रेष्ठत्व में भी तरतम भेद होते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति की बातों को सभी लोग उसका पालन करना चाहते हैं, और इसीलिए ज्येष्ठत्व को और श्रेष्ठत्व को यहाँ परिपूर्णता दिलाने के लिए ही, सर्व मानवाली के लिए आदर्श के रूप में बनाने के लिए ही कृष्ण तो कर्मों का आचरण करते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने सभी लोग अनुकरण करते हैं थोड़ा कुछ, ठीक है, क्योंकि यह जन्मतः सहजात एक प्रवृत्ति है। इसी कारण, आकर्षण के कारण, इस लक्षण के कारण, सहजात लक्षण के कारण कोई ना कोई किसी और का अनुकरण भी करते हैं। ठीक है, अनुकरण करना भी ठीक है, क्योंकि कुछ कार्य होता है। आलसीपन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आलसीपन को ना होते हुए ही इस प्रकार कर्मों में ना रहे तो सभी लोग, अगर मैं ज्ञानी होकर क्या मैं व्यवहार को छोड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे जो देखने वालों को मेरे अंदर का जो क्षमता को मालूम नहीं कर पाते हैं, उनको मालूम नहीं मेरे अंदर कौन सी शक्ति है, कौन सी क्षमता है। मैं नहीं कर रही हूँ इसी को देखते हैं, लेकिन मुझमें क्या भावना है उसको कोई नहीं जानते हैं। बाह्य अनुकरण ही, बाह्य आदर्श जो है, बाह्य व्यवहार जो है, मैंने उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण होता है। अगर मेरे अंदर की अंतर्गत निहित व्यवहार को अगर कोई
पालन करना चाहते हैं तो वो तो अनुसरण होता है। ये बाह्य का अगर लिए तो अनुकरण है, अंतर्गत विषय का पालन करे तो वो तो अनुसरण है। तो यहाँ पे तंत्रता माने एक प्रकार के आलसीपन की बात है यहाँ पे। सो कार्याचरण में इस आलसीपन के लिए कहीं भी जगह नहीं है। अगर मैं काम कार्य नहीं करे तो सर्वत्र आलसीपन ही छा जाती है। हम लोग हम सबको मालूम है आइडियल मैन्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप करके एक भूत जैसा जो उनके लिए काम हो जाता है, किसी काम के लिए नहीं होता है। जो गोस्ट जो है, हम भूत प्रेत पिशाच इस प्रकार मानते हैं। तो यहाँ पे आलसीपन तंद्रा ऐसे जो है उनके लिए जगह नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में खासकर आलसत्व के लिए, आलसीपन के लिए अति निद्रा, मित निद्रा के ही मित निद्रा का ही समर्थन करते हैं, अति निद्रा का समर्थन नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे शंकराचार्य जी भी कहा है कि प्रमादो ब्रह्म निश्चयम न कर्तव्य कदाचना। प्रमादो माने आलसीपन आध्यात्मिक मार्ग में साधक के लिए कभी भी किसी भी समय भी आलसीपन नहीं होनी चाहिए। माने ये आलसीपन ही मृत्यु है। माने हम कुछ किए बिना बैठे तो क्या है आलसीपन। तो हम जीते जागते मरे हुए के समान है, ना कर रहे हैं इसका मतलब। यहाँ पे ये मनस्तत्व शास्त्र जो मानसिक शास्त्र जो है उसमें एक विषय को यहाँ बताया गया है कि हे कृष्ण में जो कृष्ण तो षड्गुणेश्वर संपन्न है, ज्ञान संपदा है पूरा, वो तो ज्ञानी है, महाज्ञानी है। इसमें लोग तुम्हारा अनुसरण कर सकते हैं ना, लेकिन उसको ज्ञान के बारे में क्या मालूम होता है, सिखाना पड़ता है ज्ञान को। आलसीपन को सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बैठे तो बाकी लोग भी बैठ जाएंगे। इसमें एक पवित्रता, इस मनस्तत्व शास्त्र में एक पवित्रता घर कर गई है। उसमें क्या है, अपने मानसिकता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करना चाहते हैं। अनुकरण या अनुसरण ये मानसिक दुर्बलता है कि बाह्य विषय को लेकर ही वे लोग, ज्यादातर लोग व्यवहार करते हैं। तो ये मानसिक दुर्बलता है, ताकि थोड़ा कम करे, बैठ जाए, ना करे, बाद में देखेंगे, कौन देखा है मुझे, इस प्रकार के प्रश्नों के साथ, मानसिकता के साथ व्यवहार करते हैं। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति मंदिर को जाते हैं, उसी प्रकार सिनेमा को भी जाते हैं, तो जो लोग देखते हैं वे लोग सिनेमा को जाने के लिए प्रयास करते हैं, ना कि मंदिर को जाने के लिए। मंदिर जाना माने उसमें अपनी बुद्धिमत्ता भी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति भी सिनेमा को गया करके उदाहरण के रूप में बताते हैं। माने अपनी मानसिक कमजोरी को उसे बाहर लाने के लिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति का उदाहरण लेकर अपने सभी कमजोरियों को बल देते हैं। तो श्रेष्ठ जो व्यक्ति है, अगर वैसा सही जीवन धर्म मार्ग पर नहीं जिए तो क्या होता है करके अगले श्लोक में बता रही है, 24वां श्लोक। उत्सिदीयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजाः। उत्सिदीयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजाः। अहम कर्म न कुर्याम चेत,
अगर मैं कर्म को ना कुर्याम नहीं किए तो इमे लोकाः उत्सिदेयुः। इस लोक माने यह लोक ही इस लोक का ही नष्ट हो जाता है। अगर मैं कर्म ना करे तो यह लोक ही नष्ट हो जाता है। माने इस लोक में कई कार्य हो रहे हैं। इस लोक में ही पृथ्वी पर ही एक असतोमा सद्गमया, असत्य की दुनिया में से सत्य को पहचानने की जो क्षमता, जो यात्रा जो है, वो उसकी संभावना है। इसी लोक में, किसी और लोक में इसकी संभावना नहीं है। मैंने सीखने की जो व्यवहार है यहीं पर संभव है। अगर किसी और लोक में जाकर इस पृथ्वी पर जो व्यवहार हम कर रही है, अगर वो करना चाहे तो वो तो केवल भोग करने के लिए ही, जो यहाँ पे व्यवहार हुआ उसके फल भुगतने के लिए ही उस लोक में जाते हैं, ना कि कार्य आचरण वहां पर होता है। तो यह इसको दृष्टि में रखकर हम जो कार्य कर रही है उसके प्रति जागरूक होना है। संकरस्य च कर्तास्याम इमा प्रजा उपहन्याम। संकरस्य च कर्तास्याम, संकरता के लिए भी मैं ही कारक हो जाता हूँ। इमा प्रजा उपहन्याम, इस प्रजा जो है उनको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए मैं ही बाध्य होता हूँ। अगर मैं नहीं करे तो दूसरे लोग मेरा अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, वे भी इस प्रकार गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, क्योंकि उनको उतनी ही समझ है। समझ उनकी सोच उतनी ही है, तो उसको बढ़ाने की चेष्टा मुझे करना है। एक छोटे व्यक्ति को, छोटे बच्चे को जिस प्रकार एक एक सिखाकर हम आगे ले जाते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति छोटे बच्चे के समान ही इस दुनिया में है। तो इसके प्रति जागरूक होना है हमें। हे अर्जुन, अकर्म अनादर्शम। अकर्म माने अकर्ता मैं हूं, मुझे मालूम है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। मेरी अकर्तापन के बारे में लोगों को मालूम नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही जागरूकता की आवश्यकता है। अगर मैं ना करे तो लोग वही उसी का अनुसरण करेंगे। लोक ही क्षीण हो जाता है, लोक का नष्ट होता है। तो अगर कर्म नहीं करे तो यज्ञ कैसे संभव होते हैं? पिछले कुछ श्लोकों में यज्ञ के बारे में देखा। ये कर्म ही, कर्म के प्रति जो भावना है वही यज्ञ भावना, उसी से यज्ञ संभव होते हैं। इसके प्रति सचेत होना है। अगर यज्ञ ना हो तो देवताओं के लिए हविर दान कैसे होते हैं? अगर देवता लोग संतुष्ट नहीं रहे तो वर्षा कैसे होगी? अगर हो तो भी अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है। आजकल जो हो रहा है हर जगह पे हम देख रहे हैं, बाढ़ की तरह, तूफान की तरह वो बदल रहे हैं। वर्षा नहीं, वो या तो ज्यादा हो रहा है या तो ना ही हो रहा है। अर्जुन, हे अर्जुन, हम हाथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि को भी देख पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुद्धि को देखने की क्षमता किसके पास है? मेरे किए हुए कर्मों को सभी लोग देख पाएंगे, लेकिन मेरे अंदर जो ज्ञान है उसको देखने की क्षमता किसमें है? ज्ञान नेत्र किसके पास है? बुद्धि के साथ ही उसको समझना पड़ता है। इसीलिए भले ही मैं तो ज्ञानेश्वरी के साथ शोभित हूँ, शोभायमान हूँ, लेकिन कर्म ना करे तो दूसरों के लिए वो तो अंधापन ही है। तो कर्मों को अगर छोड़ दिए तो वे लोग ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे? कर्मों को ही योग के साथ जोड़ना है, कर्मयोगी बनना है, बाद में वही ज्ञान योगी के रूप में बदलता है। तो यहाँ पे इस प्रकार फिर कर्मी, कर्मयोगी, ज्ञान योगी किस प्रकार एक क्रम में चलना है, इसके बारे में बताते हुए यहाँ एक
ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कर्म योग है, इसमें ज्ञान की प्रधानता के प्रति आसक्ति दिखाते हुए श्री कृष्ण यहाँ तक बताइए अर्जुन को, माने व्यवहार करने के लिए, युद्ध करने के लिए, युद्ध भी एक मंगल कार्य है, इस प्रकार बताने की चेष्टा कर रहे थे। तो हम सबको भी वही सीख, क्योंकि जीवन ही एक संग्राम है, हर पल कुछ ना कुछ कार्य करने की जरूरत होती है। उस कार्य को निभाते हुए असंगत व अनासक्त भावना के साथ करते हुए आगे बढ़े। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कुछ सीख लिए थे, गीता ज्ञान, गीता दर्शन को प्राप्त किया है। तो कुछ समय के लिए हम उस ज्ञान को अपने अंदर स्थित करने के लिए ध्यान करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे पैरों को क्रॉस करते हुए, दाएं पैर आगे, बाएं पैर पीछे क्रॉस करते हुए बैठकर दोनों हाथों को मिलाते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बंद कर कीजिए और अपने अंदर चलती हुई सांसों के प्रति निगरानी रखेंगे। सांसों के प्रति निगरानी रखना ही हमारा परम कर्तव्य है। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर 5 4 3 2 1 मुस्कुराते हुए हम अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने दिव्य मंगल दृष्टि का प्रसार करेंगे। इस प्रकार हमें एक सुनहरा मौका इस श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु सत्र में श्री अनिल प्रजापति जी के द्वारा दिया गया है, और इसके लिए अपनी माता पिताओं को, गुरुजनों को, इस श्री कृष्ण परमात्मा को, गीता ज्ञान को, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को और तकनीकी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद मैडम, खूब खूब धन्यवाद सरोजनी मैडम। धर्म के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया, समझाया। आगे आगे आपकी यात्रा, एक कर्मयोग चैप्टर भी बहुत बड़ा है, और जीवन में भी कर्म करना भी बहुत बड़ा होता है। जो ये चैप्टर भगवान ने इतना बढ़ा दिया है, तो जीवन जीने में भी कर्म भी कैसा करना, वो भी एक बड़ी बात हो गई है कि कैसे कर्म करना। तो ये कर्म योग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और कर्म तो जो है वो तो भोगना ही पड़ता है, कोई भी हो, राजा रंक फकीर या कुछ भी हो, तो होता ही है। तो संचित कर्म जो है वो बैंक बैलेंस की तरह होता है, और जो पकता है प्रारब्ध में तो भोगवना पड़ता है। तो कल का ही एग्जाम्पल मेरा ही है। मैं स्कूटर लेके जा रहा था ऐसे ही, और पता नहीं वो ब्रेक में कुछ वायर शॉर्ट हो गया होगा, तो
ऐसे थोड़ा ब्रेक लगाया, फिर एक्सीलेटर दिया तो क्या हुआ, ऐसे स्लिप हो गया। हाँ तो स्कूटर मेरे ऊपर, मैं मैं हाँ नीचे। हाँ। तो एक आया और मुझे खड़ा किया, स्कूटर को खड़ा किया, मैं बाद में मैं खड़ा हो गया। मैंने देखा हाँ कुछ लगा है कि नहीं। तो सिर्फ मेरा शूज था, वो शूज नॉर्मल ही क्रैक हुआ था, अच्छा। शूज। बाकी कहीं भी जगह पे कोई चोट नहीं। हम्म तो सोचते हैं कि जो सुड़ी का जो है, वो वो बच जाते हम, जो क्या बोलते हैं उसको, कि जो तलवार का जो घाव होता है वो सुई सुई की पीन बराबर ही ईजा होती है। कर्म तो भोगवना ही पड़ता है, लेकिन कुछ अच्छे सत्कर्म किए होंगे तो इतनी ही सजा मिलती है। सही है ना मैडम? बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। हर कल का, कल 8:30 बजे का ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ कल टुमारो मैं जॉब पर निकला था, तो ऐसा घटना बनी। हाँ। तो मैंने कर्म योग को करते करते कर बस संचित कर्म कुछ हो गया हमारे, ऐसे करते करके हाँ, मैं जॉब उसको पे गया। आप एक अच्छे ढंग से उसको बाहर निकाल रहे हैं। यस। तो मैं गिर गया था, ऐसे स्लिप गया, बहुत गाड़ी मेरे ऊपर आ गई, मैं नीचे। तो कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने देखा पूरा शरीर को, ऐसे कुछ हुआ क्या नहीं। तो कहीं भी कुछ नहीं हुआ था, खाली सूझ के थोड़ा वो हो गया था क्रैक। लेकिन मैंने सोचा कि देखो, ये सत्कर्म का जो कुछ किया होगा तो कर्म तो हाँ भोगवना जी। ही पड़ता है। लेकिन इसकी वजह बच गए हम, जी। ऐसा है। तो बहुत अच्छा। मैंने कल कर्म के बारे में बहुत सोचा मैंने कि भाई कर्म तो भोगवना ही पड़ता है। तो इसमें ये एक भजन भी है, थोड़ा सा मैं पढ़ के बताओ। गुजराती में है लेकिन हिंदी में न, हिंदी में ही है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। एक कागज हो तो सब कोई वांचे, कागज हो तो सब कोई वांचे। एक कर्म ना वाचा जाय, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कागज हो तो सब कोई वांचे, कर्म ना वाचा जाय, कर्म का लेख मिटे ना भाई। हरिश्चंद्र ने सत के कारण राज को ठोकर लगाई। एक दिन किसी किस्मत के कारण बन गए रघुराई। हे कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई।
काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए, अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो होए, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई, जग समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। तो एक पंक्ति बहुत अच्छी है कि कागज हो तो सबको ही वांचे, कर्म ना वांचा जाए, कर्म का लेख मिटे ना भाई। तो ये भजन मुझे बहुत प्यारा लगा, कर्म के बारे में है। जो कर्म में है वो तो भोगवना ही पड़ता है, कुछ भी हम कहीं छुप के भी करेंगे ना तो कोई हमको नहीं देखता, और ये कर्म हमको करना है तो भी भोगवना पड़ता है। छुप छुप कर कर्म करेंगे और रोते रोते हमको ये भोगवना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है, कर्म योग इज इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जितना हम अधिक सुने इतना अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच मैडम, सरोजिनी मैडम, बहुत अच्छा रहा। और गीता जी मैडम, आप कुछ बोले, और रोज आप अच्छा अपना एक्सपीरियंस और जो सुना है वो आप जरूर बहुत अच्छी तरह से शेयर करते हो। तो थैंक यू सो मच मैडम। बहुत ही अच्छी तरह से बताया मैडम। 21, 22, 23, 24 श्लोक मैडम, बहुत ही वेरी नाइसली यू एक्सप्लेन्ड। श्री कृष्ण केप्ट हिमसेल्फ एज अ रोल मॉडल, दूसरों को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए खुद को ही एक रोल मॉडल रखा, धार्मिक काम किया, सब काम किया, आपने सब कुछ बता दी, कैसे घोड़े चराए, गाय बैल चराए, फिर घोड़े को भी ध्यान दिया। इवन युद्ध भूमि में भी वो घोड़े को जो उनको तीर लगाया था, वुंड हो गए थे, उनको भी शुश्रूषा किया। और ये भी मैंने सुना, जो सभी लोग खाते हैं ना, जो युद्ध भूमि में जब सेना बैठते हैं, उन लोग खाना खाते हैं ना, वो उष्ट पान भी निकला, उसको क्लीन किया चिस्टा है ना। हाँ, जी जी वेचन में बोला, वो जो खाने के बाद फाद में खाते हैं ना, जो वो उष्ट उष्ट बोलते हैं ना, जो खाना जुटा, उच्चिष्ट बोलते हैं। हाँ, जुटा किया, वो भी वो निकाले, क्योंकि मैं ऐसे, वो तो तीनों लोग के अधिपति है श्री कृष्ण, तो उनको कुछ करने कम करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी मैं खुद नहीं बताऊंगा, मैं खुद नहीं काम करूंगा, अदर्स विल नॉट फॉलो, ऐसा करके वो खुद, आपने ही बहुत ही अच्छी तरह से बताया मैडम, वेरी नाइसली यू हैव एक्सप्लेन। खुद को ही एक एग्जाम्पल रखा। के रूप में हमेशा करते रहना। या कितना कितना काम किया युद्ध भूमि में भी, वो बहुत से काम किए, ऐसे विवेचन में मुझे सुनाई दिए। मैडम, आपने अक्रूर के बारे में एक शब्द बोला, अक्रूर और एक बार बताइए वो कौन थे? हाँ, अक्रूर तो यहाँ पे कंस के यहाँ से भेजा गया है उसको लाने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, वो मथुरा से द्वारका तक गए, तो ओके वहां से लाना है कृष्ण को, तो अक्रूर को अच्छा भेजे थे। अक्रूर ओके माने एक बहुत ही सज्जन है, ओके उसको देखे तो सब मान जाएंगे, ओके तो जो मान जाएंगे इसीलिए अक्रूर को भेजे थे। और अक्रूर बड़े बचपन से वो देखा नहीं कृष्ण को, वो ओके मन ही मन में से हमेशा उसके बारे में सोचते थे। और ओके, वहां गए और हाँ उनको देखकर फिर लाए। ओके और अक्रूर क्या है, तो वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति रहे। ओके और कृष्ण और बलराम को अपने रथ पे ला रहे थे मथुरा तक, बीच में उसको नहाने के लिए समय आ गया। तो वहां ओके उसने कहा कृष्ण और बलराम के साथ, आप थोड़ी देर यहीं पे इसी रथ पे हाँ बैठिए, हम हाँ हाँ, नहा धो के क्या है, ये शाम के समय में या सुबह के समय में हम निकले, तर्पण देते हैं, हाँ यार, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, तो हाँ वो करके आ जाएंगे।
तो वो हाँ जब अंदर गया तो उसको वहां पे कृष्ण ही दिखाई दिया। हाँ बाहर हाँ देखा तो कृष्ण तो वैसे ही बैठा, अंदर हाँ देखे तो कृष्ण तो वही दिख रहा है। ये हाँ क्या हाँ हाँ, है वो विचित्र विषय उसको ऐसा महसूस हुआ। मैंने ताकि ओके, उसको मालूम हो जो रोज तुम पूजा पाठ कर रही हो, जिसकी कर रही हो वो तो मैं ही हूँ करके, हाँ इस हाँ हाँ, उसको समझ में आया। बहुत ओके अपने को धन्य मान गया है। मैंने ओके हम भले ही पूजा पाठ बिना जाने भी कुछ अच्छे कार्य कर रही है, उसका फल जरूर मिलेगा करके यहाँ पे क्रूरता ना हो जिसमें, वो अक्रूर है। अक्रूर है। और विष्णु मैंने सहस्त्रनाम नाम का में नाम, विशेषता होती है हर एक के नाम में। इसीलिए नामकरण के समय हम क्या करते हैं, मैंने पूजा पाठ के साथ नामकरण करते हैं, तो उसी नाम के द्वारा ही हम व्यवहृत हो, ताकि अच्छा, उसका बल बढ़ता है, नाम का ओके, बल बढ़ता है। या और जिंदगी में वही बल हमारे लिए शक्ति है ना। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए हम दूसरे नाम से किसी को ना बुलाए, जो ओके, नामकरण के अंतर्गत लिखा जाता है उसी नाम से हम व्यवहृत हो, तो उसका हाँ बल बढ़ता है, ऐसा भी हाँ, कहा जाता है। तो यहाँ अक्रूर की बात क्या है कि उसमें क्रूरता नहीं है, माने प्रेम भावना ही है। भावना है बराबर। और विष्णु सहस्त्रनाम में भी उसका नाम आता है। क्रूर है, पेसरो, दक्षो, दक्षिणाम, क्षेमनाम, बरहा करके वैसा आता है। आता है, वेरी नाइस, थैंक यू मैडम, मैं भूल गई थी अक्रूर बोलने के। जी। थैंक यू मैडम, वेरी नाइस यू हैव एक्सप्लेन टुडे। कृष्ण खुद को एक एग्जाम्पल रखा, वेरी नाइस, थैंक यू मैडम। और सर ने भी भजन गा के छोड़ते नहीं, बहुत अच्छी तरह से भजन गाए, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अलाउ, मैडम, थैंक यू। यस मैडम, बहुत अच्छा। तो कर्मवाद तो अच्छा ही है, बिल्कुल बहुत अच्छा। समझ में अभी आता है कि भाई कर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म क्या है। किया एक्सीडेंट का इंसिडेंट दिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ। यस यस यस। तो हम कुछ ये, कर पाए है, वेरी नाइस। यस यस, तो इस श्रीमद राजचंद्र जी ने भी ये जो 100, इसमें 700 श्लोक है, तो इसमें 142 है हाँ ऐसे हाँ गाथाएं। इसमें तो उन्होंने आत्मा क्या है, आत्मा नित्य है, इसके बारे में बताया। आत्मा कर्म का करता है क्या, हम्म इसके बारे में समझा है। और आत्मा कर्म को भोगता है क्या। हम्म तो ये 142 142 गाथाओं में हिंदी में हम्म, भी मेरे पास है अभी ओके, शास्त्र। वेरी नाइस, वेरी मैंने नाइस। ढूंढा, कुछ होगा मेरे जो कपबोर्ड है इसमें, देखा कौन कौन सी पुस्तकें है। मैंने तो सब वेरी, लाके खरीद के रखी थी, पर पढ़ने का टाइम होता नहीं था। तो हाँ, अभी मैं जरूर ये उसका पढ़ूंगा, जो आत्मसिद्धि शास्त्र है वो क्या है। अभी थोड़ा नॉलेज में अभी आता है कुछ तो कुछ, या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी कैसे नाइस। हम आपका धीरे बहुत धीरे धीरे एरिया धीरे। है पढ़ने के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, और पढ़ते भी और शेयर भी करते हैं, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी जी। दो तीन जन के बारे में मैंने अभी विद इन अ वीक आपने पान गीता पान कौन है वो, अ, आपने जिक्र किया ना कि 2-3 पीपल का नाम जिक्र किया आपने, पान पान बाई, हाँ, गंगा सती पान भाई, यस यस। पान बाई है, गंगा माँ फिर और पान भाई दोनों। यस। किसी का नाम लिया, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सर। हम हमें भी सबका नाम मालूम होना चाहिए, थैंक यू सर। तो उसके बारे में करेंगे हाँ, कुछ शॉर्ट में मैं बताऊंगा। आज तो टाइम नहीं है, लेकिन आज नहीं है, कभी गंगा बिल्कुल। सती पान भाई क्या थे, और उसका उसका जीवन चरित्र थोड़ा हम बताएंगे। यस, थैंक गंगा यू, बा और पान भाई का, ओके सर, थैंक यू, उन्होंने जिंदे हुए समाधि लिया है। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, आपका यस। इंटरेस्ट अच्छा है, थैंक यू बोलिए मैडम, मैडम, सरोजिनी वेरी नाइस। मैडम, कुछ कुछ बोलिए, आप कुछ कहे। हाँ, वो नहीं, मैं घटना। तो जो बोलना है बोल दिया। अभी कॉलेज को जाने का टाइम हो रहा है ओके इसीलिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू सर, मिलेंगे। तो कल मिलेंगे। यहाँ सेशन समापन करते हैं। जी। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति।